हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का नवंबर महीने का, ठीक है, लव लाइफ 5 से 15 तारीख कैसा गुजरने वाला है आपका। लेट्स सी। सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि पाइसीज हैं यानी कि मीन राशि हैं तो रीडिंग आपके लिए है। और हाँ, देखो इस टाइम के अंदर क्या कुछ होने वाला है, किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए यूनिवर्स क्या कुछ चीज़ें सेंड करने वाला है, ये तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से, क्या कुछ चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ चुका है। ओ वाह, एस ऑफ वंस की एनर्जी। और हाँ, आपको रीडिंग को एकदम से पॉजिटिव माइंडेड होकर देखना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। एंड कहीं ना कहीं आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, रीडिंग को देख सकते हो। अभी बारी है कि बॉटम द डेक को देखा जाए। तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे तो यहाँ पर दिख रही है कि आप काफ़ी परेशान हो अपने लव लाइफ से। आप कहीं ना कहीं दिख रही हैं मुझे कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डिप्रेस्ड भी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी हुए हो। हाल फिलहाल में कुछ ऐसा घटना हो सकता है, घटित हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। आपको एकदम से आशा नहीं था ऐसा कुछ आपकी लव लाइफ में हो सकता है, या फिर ये इंसान इस तरीके से आपको धोखा दे सकता है, इस तरीके से आपसे झूठ कह सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ अनएक्सपेक्टेड हार्ट ब्रोकन सिचुएशन घटित हुआ है, या फिर रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। बट दिख रही है आपका जो ये सिचुएशन है ना, ये बहुत जल्द रिकवर होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। आप और ज़्यादा होपलेस नहीं फील करने वाले हो, क्योंकि आपके लव लाइफ के साइड से सिचुएशन बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, बेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ज़्यादा वर्स्ट नहीं होने वाला है। देखो, आप किसी इंसान को लेकर अपकमिंग टाइम में जगलिंग सिचुएशन में जा सकते हो, या फिर किसी सिचुएशन को लेकर। तो ये डिपेंड करता है आपके लव लाइफ के किस सिचुएशन में आप खड़े हो। आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है एक से दो प्रपोज़ल आपके पास आ जाए, एक से दो इंसान आपके पास ऐसे प्रेजेंट रहें जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहो काफ़ी अपने माइंड से, ठीक है। आप क्या करोगे समझ नहीं पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि सिचुएशन तो ऐसा क्रिएट हो जाए कि सिचुएशन को प्रेफर करोगे आप लव लाइफ के साइड से, ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग बन जाए। तो ओवरऑल 5 से 6 तारीख मुझे दिख रही हैं, 7 तारीख भी हो सकता है कि आपका लव लाइफ के साइड से कुछ एक कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। एंड जो जिस चीज़ को लेकर आप सोचते ही रहोगे कि कौन सा चीज़ चूज़ करना बेस्ट ऑप्शन होगा, या फिर कौन सा रास्ते को चूज़ करना बेस्ट डिसीजन होगा, एक चीज़ दिख रही है। एंड साथ में कुछ लोग दिख रही हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर भी परेशान हैं। डेफिनेटली प्यार तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो जहाँ पर माइंड, अपना सोल, अपना इमोशन इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली यार इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको कहाँ पर जाकर सच्चा वाला फल मिल सकता है, या फिर किसी इंसान के ऊपर हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड अभी तक आपके पास रिटर्न नहीं आया है। उस इंसान का लॉयल्टी उस तरीके से आपको अभी तक नहीं दिखा है, तो इस चीज़ को लेकर भी आप परेशान रह सकते हो कि आपने क्या गलत इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में आ सकता है। तो दिख रही है मुझे आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा टेम्परेंस कार्ड के साथ, क्योंकि 8 से 9-10 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में आपके एफ़र्ट का, आपके इन्वेस्टमेंट का फल आती हुई दिख रही है। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर बॉदर होता हुआ दिखेगा, एंड वो इंसान आपके लिए कुछ नया करना चाहेगा, कुछ बेटर करना चाहेगा। एंड ये बात ना आपको ये इंसान बताकर नहीं करने वाले हैं, आपको सरप्राइज़ देना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो अचानक से आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आ सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो, या फिर अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद हो, जिस सिचुएशन के लिए आप लिटरली वेट कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जो आपके मन के मुताबिक हैं, आप परेशान हो। ऐसे कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर ये इंसान आने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट के करीब पहुँच जाएगा, मतलब आपका एक विश फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये इंसान आपका ये विश कंप्लीट करने जा रहा है। ये जो इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं अपने जो प्यार किया है उसका ही कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये इंसान लौटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस इंसान को पता होगा कि आपने कितना ज़्यादा किया है इनके लिए, कितना ज़्यादा इनके लिए आपने सोचा है,
एक टाइम पर जब कोई आपका मतलब कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, उस टाइम पर आपने साथ दिया है। तो किसी भी तरीके से ये इंसान आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते या फिर कभी भी आपको अकेला नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आपके प्यार को कभी फुल्ली ये इंसान वापस भी नहीं कर सकते, आपके सपोर्ट को भी नहीं। तो ऐसे में दिख रही है ये इंसान बहुत कर्जदार मानेंगे, ठीक है, इस टाइम पर खुद को आपके लिए। एंड देखो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है एंड बहुत ज़्यादा लकी कार्ड है। तो किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने वाले हो। यहाँ पर ये जो मनी है ना, ठीक है, इसको ये ड्रैगन जो है ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप एक स्पेशल पर्सन हो इस इंसान के लिए, जो कि आप यहाँ पर ये इमेजिन कर सकते हो, ये जो ड्रैगन है ये आपका पार्टनर है, मतलब ये जो इंसान है ये आपको प्रोटेक्ट करने वाला है इस टाइम पर हर एक बाधा से, हर एक विपत्ति से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक तूफ़ान से। अगर कुछ भी आपके पास पहुंचना चाहेगा फर्स्ट ये इंसान फेस करेंगे। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ दिखाई दे रही है मुझे इस टाइम पर। एक शील्ड ये इंसान आपके लिए बन जाएंगे कि कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से आपको ये इंसान रोने नहीं देंगे, बुरा नहीं फील करेंगे, आपके लिए हमेशा एकदम से 24 आवर्स कहने के प्रेजेंट रहेंगे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, या फिर आपको कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो ख्याल रखेंगे बहुत ज़्यादा, नो मैटर किसी भी सिचुएशन में हो आप, ठीक है। आपके हेल्थ में भी अगर कुछ इशू चल रहा है तो ये इंसान रहेंगे आपके पास, एकदम से आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रही है। एंड साथ में दिख रही है ये जो इंसान है ना, इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर कुछ क्वेश्चन रहेगा जो ये इंसान इस टाइम पर आपसे नहीं कहने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो ये इंसान आपसे सुनना चाहते हैं, आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, तब जाकर ये इंसान क्लियर हो पाएंगे। तो कुछ ऐसा ये इंसान अपने मन में दबा कर रखेंगे, इस बात का अनुभूति आपको भी होने वाला है। आप भी समझ पाओगे जब ये इंसान आपसे बात करेंगे या फिर आपके पास आएंगे, प्यार जताएंगे, तब उनके अंदर थोड़ा सा बेचैनी आपको महसूस होगा। बट ये इंसान इस टाइम पर आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही किसी और चीज़ में परेशान होकर रहोगे, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, ये इस टाइम पर डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे खुद को लेकर एंड अपना काम करते जाएंगे कि कुछ भी हो जाए आशा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। इनको हो सकता है किसी ने गलत समझाया है आपके बारे में, बट फिर भी ये इंसान अपने दिल की बात ही सुनने वाले हैं, ठीक है, इस टाइम पर। एंड देखो आपकी लव लाइफ में ना दिख रही है मुझे आपका पास्ट वापस आ सकता है। एंड कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर जिन लोगों का ब्लॉकेजिंग सिचुएशन घटित हुआ है या फिर कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है, ठीक है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, कुछ टाइम से मुलाकात नहीं हुआ है, नाराज़ हो एक दूसरे से, तो ऐसे में ये नाराज़गी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान डेट पे आपको बुलाने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ट्रीट देने वाले हैं, ठीक है। एंड यस, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग बच्चे का प्लानिंग करने वाले हैं, कंसीव करने का, या फिर चिल्ड्रन की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ इस टाइम पर आपको मिलने जा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही है। अगर आपका शादी हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो इस टाइम पर शादी का, बच्चे का प्लानिंग करते हुए, सोचते हुए नज़र आएंगे आपको। एंड ये कहीं ना कहीं आप भी सोच सकते हो, बट ज़्यादा मुझे उस इंसान का वाइब्स मिल रहा है, आपके जो पार्टनर है अपोजिट का। तो फैमिली क्रिएट करने का भूत इस इंसान के ऊपर इस टाइम पर सवार होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ ना शादी करना चाहेंगे, या फिर ये इंसान इस इंसान का रिश्ता आपके घर में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी से प्यार नहीं करते हो या फिर सिंगल पर्सन हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। यहाँ पर साफ यूनिवर्स ने लिख दिया है कि कोई पास्ट से आपके लाइफ में आने वाला है। तो हर एक के लिए नहीं दिख रही, 80% लोगों के लिए आ सकता है, 20% लोगों के लिए नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। तो यहाँ पर दिख रही है पास्ट का जो वाइब्स हैं ये बहुत ज़्यादा तरीके से मिल रही हैं। तो आपका एक्स, आपका पास्ट का पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया कुछ दिनों के अंदर अगर सेपरेशन हुआ है तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। फिर से चीज़ें ठीक होने वाला है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल टेक्स्ट के लिए अगर वेट कर रहे थे तो वो आ जाएगा, एकदम से डोंट वरी, एकदम से रहो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी के लिए अगर इंतज़ार कर रहे हो तो वो एकदम से प्रेजेंट हो जाएगा इस टाइम के अंदर। एंड आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर जो भी कंट्रोल इश्यूज़ हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद को और ज़्यादा इगोइस्टिक और ज़्यादा ज़िद्दी और ज़्यादा अभिमानी बनाकर नहीं रखना है। एकदम से सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर खुद को, सो चीज़ें अपने आप ठीक होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इंसान माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं तो माफ़ कर देना ही बेहतर है, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है पाइसिस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा, बाय।